आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज श्री आपका भी एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत। पहले सत्र में हमने डिस्कस किया, हमने जाना कि किस प्रकार से वैदिक काल के बाद जब पौराणिक काल आया तो परमात्मा को निर्गुण रूप से सगुण रूप में डाला गया, और वो भी बहुत सारे लोगों की कल्पनाएं थी। किसी ने एक कल्पना की तो वैसा भगवान बन गया, किसी व्यक्ति ने दूसरी कल्पना की तो वैसा भगवान बना दिया। जिसको जैसी कल्पना आती गई वैसा परमात्मा का भी स्वरूप बनता गया। अब उस स्वरूप को किसी जगह बिठाना तो ज़रूरी था महाराज श्री, तो मंदिर बनाए गए और धर्म स्थान बनाए गए जहाँ पर भगवान को हमने स्थान दिया, जगह दी, और वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी। जहाँ तक एक बात आती है वो है भक्ति, जिसको भक्ति भाव कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। तो भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि भक्ति के मार्ग से भी मेरे को आप प्राप्त कर सकते हो, कर्मों के कर्म योग से भी आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से भी आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान योग से भी आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति योग का भी एक स्थान है महाराज श्री। क्या हम यहाँ पर ये समझे कि भक्ति योग जब हम किसी मूर्ति के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक भक्ति जाग जाती है, भक्ति योग उत्पन्न होता है, और उससे भी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, और एक दिन हमें दर्शन भी हो जाते हैं। आपका इसके ऊपर में क्या विचार है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा जी। भक्ति एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के अंदर भय अति भक्ति, जब अंदर में भय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो हम भक्ति के ओर भागते हैं। भय अति होने के कारण कोई इंसान जब ईश्वरमुखी होने की कोशिश करते हैं, निराकार रूप में उनको समझ में नहीं आता है, तो वो कोई मूर्ति के सामने बैठना पसंद करते हैं कि उसको एक संग प्राप्त हो जाए जिसके साथ बैठ के वो अपने दुख बांट सकते हैं। क्योंकि एक बात बहुत ही मज़ेदार है कि हमारे अंदर जब कोई सुख के पल आते हैं, हम मूर्ति के सामने जाके बैठ के बात नहीं करते। हम तभी दौड़ते हैं जब हमारे कोई परेशानी आए, एक फ्रस्ट्रेशन हुआ, डिप्रेशन आ गए, तो हम मूर्ति के सामने जाके रोने लगे, भगवान तुम रूठ गए, हमारे कोई क्यों तुम चुन लिया, ये परेशानी हमें ही क्यों दे दिया। लेकिन जब आप एक लग्जरी कोई गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी लेके आप भगवान के पास जाके नहीं बैठते हो, आओ भगवान आप बैठते हो, बहुत खुशियाँ मिल रहे, तब आप खुद ही तफरी मरते रहते हो। तो आपको मैं इस संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि भक्ति की जब बात आती है, लोग हमेशा ही यहाँ पर मीराबाई राधा की एग्जाम्पल देते हैं, काकभूषण पंडित जी की एग्जाम्पल देते हैं, और बोलते हैं ये लोग भक्ति में इतनी शक्ति था कि ये मूर्ति से बातें करते थे और मूर्ति स्वयं प्रकट हो जाती थी। तो आज मेरे सवाल यही है, आज 800 साल हो गए मीराबाई की, कि 800 साल में मूर्ति में भगवान और प्रकट नहीं हुआ ना, और कोई भगवान ने मक्खन खाया, बंद कर दिया उन्होंने मक्खन खाना मीराबाई की जैसा भक्ति करने वाला, कि ये 800 साल में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिन्होंने तलाश नहीं किया, जिन्होंने खोज नहीं किया, जिन्होंने समर्पण नहीं किया। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी जो फितरत है वो कहानी में इतनी हवा दे देते हैं कि लोग अननेसेसरीली एक ब्लाइंड फेथ के अंदर भक्ति के नाम में घुस जाते हैं। तो अगर हम बोले कि मीराबाई जैसा भक्ति और किसी के अंदर नहीं है तो वो क्या सच है? ऐसे कितनी सारी मीराबाई होंगे जिनके अंदर भक्ति भरपूर है, उनकी तो कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो एक कहानी कहीं घट गई और उसकी पूछ पकड़ के हम अगर बोलते ही जाए कि मीरा ने तो भगवान को नचवाया, मीरा ने खुद नाचते थे, मैं भी मानता हूँ हाँ नाचा, लेकिन मेरा सवाल यही है, मीरा जी ने और किसी को दिखाया कि कृष्णा भगवान उनके साथ नाचते थे? वो तो अकेला ही देखते थे। तो अकेला बैठ के कोई चीज़ देखा और बताया, उसकी कोई लॉजिक नहीं होता है। आप अगर हो सके सामूहिक किसी को
ला के नचवा के दिखाए कि मैं इतनी भक्ति में हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी श्री कृष्ण आके सबके सामने नाचेगा और नाच के जाएगा, तब भी मैं मानूं कि हाँ ये होता है। लेकिन ये क्या बात हो गई, एक कहानी की पूंछ पकड़ के हम भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। मेरे लिए जब भय अति हो जाते हैं तो हम भक्ति की अति चल पड़ते हैं। तो मेरे ये मान्यता खुद की है, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जिसको मैं आपको बताया। जी, तो बहुत ही सुंदर आपने बताया कि भक्ति का जो बेस है वो फेयर है। जी, ब्रीफ में आप ये कहना चाहते हैं कि जो बेस है वो फेयर है। मेरे जहाँ पर पर्सनल फेयर होगा वहाँ पर भक्ति उत्पन्न होती है। जी, और कर्मों का बेस क्या है फिर महाराज श्री? हम कर्म क्यों करते हैं? कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें कर्म इसीलिए करना पड़ता है कि हमें जब शरीर मिला, इस शरीर को आनंद देने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ते है, वो सामग्री पाने के लिए हमें कर्म करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा ये शरीर समय आने से पहले ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो भी एक नीड है, ज़रूरत है आदमी की, और वो कर्म करता है। जी, और ध्यान तो मेरे लिए एक व्यवधान है। आप ऐसी नॉर्मल स्थिति में जितना आप ईश्वर को आप सोच सकते हैं, उनकी चिंतन कर सकते हैं, ध्यान में बैठ के आप ईश्वर से और भी दूर हो जाते हैं, उनको ढूंढने लग जाते हैं आप। तो मेरे लिए ध्यान की मतलब है व्यवधान, आप ईश्वर से और भी दूर हो जाते हैं। तो व्यवधान की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अपने आंखें दिया, आप इस ब्रह्मांड को देखें और ईश्वर की आनंद उठाए कि उनकी सृष्टि इतनी सुंदर है। और ज्ञान के संदर्भ में मेरा पर्सनल नॉलेज है, इट इज़ ए इंडिविजुअलिस्टिक पावर। हर मनुष्य के अंदर अपना अपना ज्ञान की गरिमा है और इस गरिमा के कारण हर इंसान से जुड़ा हुआ है। जिस ज्ञान के माध्यम से आज आप चैनल लॉन्च किया, जिस ज्ञान के माध्यम से मैं आपके पास आया, जिस ज्ञान के कारण आपने मुझे बुलाया, तो आपके अंदर कोई एक इंडिविजुअलिस्टिक पावर है नॉलेज की। ऐसा ही हर इंसान में अपना अपना नॉलेज ज्ञान की गरिमा है। कोई आध्यात्मिक ज्ञान से गौरवान्वित हो जाता है, कोई बिजनेस की ज्ञान में गौरवान्वित हो जाता है, कोई चिकित्सा विद्या में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सो आप इसको कोई भी फ्रेम में नहीं बांध सकते हैं कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही पूजनीय है, बाकी सारे ज्ञान उसके नीचे है। मैं इस डिविएशंस को नहीं मानता हूँ। एवरी नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। एवरी नॉलेज इज डिवाइन। ऑल नॉलेज आर क्रिएटेड बाय डिवाइन एंड डिवाइन बिहाइंड द ऑल नॉलेज। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जीवन जीने के लिए ये जो 4 मार्ग है महाराज श्री, जिन पर हमने अभी आज चर्चा की है, तो इन 4 मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, उत्तम कौन सा मार्ग है? सर्वश्रेष्ठ मार्ग किस लिए? मतलब कौन क्या? जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? अगर आप बोलेंगे कि मेरे को इस हवा से केवल ऑक्सीजन ही लेना है, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे, आप ले सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो हमें जिंदा रहने के लिए इस चारों मार्ग की सहारा ज़रूरत है। चारों मार्ग ही उत्तम है। उत्तम से उत्तम चीज़ को लेके जिंदगी को और भी सुंदर बनाने की जो मार्ग है, वो मार्ग कर्म मार्ग है। जी। तो मुझे लगता है कि कर्म के माध्यम से ही बाकी 3 मार्ग जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, उसमें विभेद ना करें, विभेद पैदा ना करें कि ये मार्ग श्रेष्ठ है, हम धर्म के रास्ता में चले कि कर भक्ति के मार्ग में गया, हम पूजा वूजा करते हैं तो हमारा ये श्रेष्ठ मार्ग है। ये विभेद ना करें, क्योंकि हर एक मार्ग एक से परिपूरक है। चारों का बैलेंस बना के जीवन चले, किसी को छोटा ना करे। छोटा ना करें। जी। हमारा एक आम व्यक्ति का एक प्रश्न रहता है और एक हर बार उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा की प्राप्ति करनी है,
ये 50 इयर्स के बाद के जो एज वाले लोग हैं उनको ये ज़्यादा उनके मन में बात आती है। यूथ में तो इतनी बात नहीं आती है, लेकिन जब जितनी एज बढ़ती जाती है 40 प्लस अब तो 50 प्लस के ऊपर में ये बात ज़रूर आती है कि परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। और जो प्रीचर्स हैं उनके वो भी हर बार अपने भाषण में, अपने प्रवचनों में इस चीज़ को प्रयोग करते हैं कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। आप इसके फेवर में कितना परसेंट आप इसके फेवर में हैं? क्या सचमुच एक व्यक्ति को ये स्ट्राइव करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन उनका होना चाहिए, परमात्मा के दर्शन सचमुच होते हैं, ये बात उनको सोचनी चाहिए कि ये भी एक मिथ है? ये तो कम्प्लीटली एक मिथ है और एक ऐसा सवाल है जिसकी जवाब देना ही मुझे लगता है कि एक बेवकूफ़ी होंगी। जी। आपको लगता है कि एक गन्ने की पेड़ है, उसके अंदर रस है, वो रस क्या है? मीठा है। आप एक आसान जवाब आपको मैं दे देता हूँ कि आप ईश्वर कैसा है, तो आप एक चम्मच गन्ने की रस पी के देख लीजिए कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर कैसा, एक मिर्ची खा के देख लीजिए, ईश्वर ऐसा है। आपको प्यास के टाइम आप थोड़ी ठंडा पानी पी लीजिए, ईश्वर कैसा है? ईश्वर ऐसा है। आप एक मीठा फल खाइए, ईश्वर कैसा है? ईश्वर ऐसा है। बहुत गर्मी में आप बैठे हैं, अचानक आपके अंदर एक ठंडी हवा की लहर आ गया, ईश्वर कैसा है? ईश्वर ऐसा है। आप जिस दिन आपका मातृगर्भ में कंसीव हुआ, उसी दिन से आप ईश्वर की अंश बन के तैयार होने लगे, और वो तैयारी 9 महीने तक पेट के अंदर चलते हैं। जब आप धरती पे आते हैं उसके बाद फिर एक तैयारी चलते हैं कि आपके अंदर सारे अनुभूति प्रदान किया जाता है। उसके बाद आपके अंदर विचार डाला जाता है कि आप सही और गलत की विचार करने की आपके अंदर शक्ति प्रदान किया जाता है। उसके बाद भी अगर आप विचार करने की ताकत आपके अंदर नहीं जागृत होता है तो वो परमात्मा की दोष कसूर नहीं है। आपके अंदर स्वयं ईश्वर विराजमान है और उसको आप जान लीजिए, उसको मान लीजिए कि आप। इसीलिए मेरे को एक बार मैंने बोला मेरा मिशन के नाम जागृति क्यों है। एक पंडित आके मेरे को बोला ये जागृति कोई शब्द ही नहीं है। मैंने बोला मैं जागृति शब्द की कोई मीनिंग नहीं है, ये मेरा शब्द है, मैंने दिया, आपको इसमें इतराज़ है? बोले क्यों? मैंने बोला शब्द क्या आप लोगों की बना के दे सकते हो, हम नहीं बना सकते। जागृति मतलब जो तुम्हारे अंदर जागरूक तो है, ऑलरेडी है, उसको फिर दोबारा तुम पाने की, जागरूक करने की क्या ज़रूरत है? तुम स्वयं को मानो ना कि यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिवाइन, गॉड की अपन शो। तो आपको ढूंढने की, प्राप्त करने की, दिखने की, ईश्वर के दर्शन करने की पागलपन से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएंगे। तो आपको फिर किसी के जाके चरणों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना जंगल में जाने की ज़रूरत है। आप ईश्वर को अनुभव करें। महर्षि, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को परमात्मा ही समझेगा तो क्या यहाँ पर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा? अहंकार उत्पन्न तो उस लोगों की होंगे जो लोगों के अंदर ज्ञान बोध नहीं है। मैंने बोला वी शुड बिलीव वी आर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, वी आर नॉट गॉड, वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। ईश्वर जो कार्य कराना चाहते हैं वो कार्य कैसा होगा? वो कार्य हमारे माध्यम से होगा। यही इंसान किसी को मार रहा है, एटम बम बना के कितने लोगों को मार सकते हैं। यही इंसान दवाई तैयार कर रहा है कि लोगों को कैसे निरोग किया जाए, रोग मुक्त किया जाए। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसको आप इंसान बोलेंगे? बम बनाने वालों को, या ये जो दवाई बना रहे हैं लोगों को बचाने के लिए सेवा में लगे हैं? तो ईश्वर तो उनको भी बुद्धि दे रहा है, उनको भी शक्ति दे रहा है, उनको भी खाना दे रहा है, उनको भी लग्जरियस लाइफ दे रहा है, उनको भी परिवार के संरक्षण दे रहा है। तो फिर ईश्वर तो फॉर ऑल। तो आप ईश्वर को अगर बोले कि वो केवल ही अच्छा काम करता है, मैं तो कहता हूँ बुरे बुरे काम भी बहुत करते हैं। तो इसमें अहंकार की बात कहाँ से आ गया? जहाँ पे प्रभाव है, प्रतिपत्ति है, प्रतिष्ठा है, वहाँ पे अपने आप ही अहंकार अपना
कब्जा कर लेता है, आप चाहे या ना चाहे। ये इसकी जो एक्शन है, उनकी प्रतिष्ठा की, प्रभाव की, प्रतिपत्ति की, ये पावर की एक खुशबू है। आप उसको अहंकार बोले और उसको बोले नेचुरल पावर। उनके लिए वो नेचुरल है कि उनके पास ये सारी चीज है जी, इसीलिए वो उसका अधिकारी है। आपको लगता है बड़े अहंकारी, लेकिन उनको लगता है मेरे पास है तो मैं मालिक हूँ। तो मेरे लिए ये सही नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम अगर खुद को समझ लें कि हम परमात्मा हैं तो हमें अहंकार आ जाएंगे। वो अहंकार आएंगे शायद जिनके पास ज्ञान बोध की जो कमी है। यहाँ एक और प्रश्न इसके साथ जुड़ा है महर्षि, वो ये प्रश्न है कि जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा है और हर व्यक्ति में है, हर चीज़ में, हम कण कण में परमात्मा बसे हैं, और हम भगवत गीता में कृष्ण ने ये भी कहा है कि यहाँ जो पत्ता हिलता है वो भी मेरी इच्छा से ही हिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर होता है, जो भी यहाँ पर अच्छा काम या बुरा काम पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है, इवन टेररिज्म, क्या वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है? ये सवाल मैं आपसे करूं, आपको क्या राय है इसमें? नहीं, हम तो अज्ञानी है महर्षि, हम तो फिर इस सवालों का जवाब अगर मैं दूं आपको तो परमात्मा की अस्तित्व ही तो खतरे में आ जाएंगे ना। तब परमात्मा की अस्तित्व जो हम कल्पना करते हैं, क्या है फैक्ट? क्या है फैक्ट? ये है जब वो गवर्निंग बॉडी है तो गवर्निंग बॉडी तो हर चीज करवाएगी ना। फिर जहाँ पे बुद्धि है जी, और बुद्धि जहाँ पर है और बुद्धि की जो ताकत है, उस ताकत की एनर्जी देने वाला जो शक्ति है वो परमात्मा है। वो बुद्धि को इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन खड़े है? परमात्मा खड़ा है। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे भी परमात्मा ही खड़ा है। तो परमात्मा के काम क्या है कि आप जो भी करो आपके साथ है। उसके बाद की जो फल है उसके लिए वो चिंतित नहीं है, क्योंकि वो एक ही बात में संपूर्ण लाय नहीं है। जिसका वो सृष्टि किया वो विनाश के लिए है। तो बुरे लोगों को भी वो सर पे बिठा लेते हैं, अच्छे लोगों को भी सर पे बिठा लेते हैं। कुछ फिलोसफर्स का, कुछ थिंक टैंक्स का ये भी मानना है, ये भी सोचना है कि जिनको हम खराब कहते हैं तो वो हमारी दृष्टि से वो खराब है, बुरे हैं, और जिनको हम अच्छा बोलते हैं वो तो हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से, हमारे परसेप्शन से वो ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन परमात्मा के दृष्टि से दोनों में से कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, वो एक साधारण व्यक्ति उसको जज नहीं कर पाता है। परमात्मा दृष्टिहीन है, परमात्मा दृष्टिहीन है, परमात्मा विचारहीन है, परमात्मा कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं जी, वो न्यूट्रल है। उनकी कोई दृष्टि नहीं है, वो दृष्टिहीन है। मतलब जैसे हो रहा है होने दो। तो दूसरे सत्र में हमने महाराज जी के साथ, बाबा जी के साथ में चर्चा की। हमने जाना कि 4 मार्ग जो बताए गए भगवत गीता में, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। हमने बाबा जी से ये जानने की चेष्टा की कि भक्ति योग जब एक मूर्ति है, जब हम मूर्ति के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाने के बाद में हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्या उस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या उस मार्ग से हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन बन सकता है? तो बाबा जी का ये कहना है कि वहाँ पर फियर ही एक बेस है भक्ति का। जहाँ पर फियर होगा, डर होगा किसी चीज़ को खोने का, किसी अनहोनी होने की, वहाँ पर आदमी भक्ति की तरफ बढ़ता है, भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। हमने ये भी जाना, बाबा जी ने कहा कि जो कर्मयोग है, कर्मयोग हमारी नीड है, फिजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है, और इसी वजह से ये सारे नीड जब होती है तो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं ताकि हमें खाना मिल जाए और बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। हमारे को जिस चीज़ की नेसेसिटी पड़ती है तो हम उसको खोजना शुरू करते हैं। तीसरे में जब हमने बाबा जी से ये जानने की चेष्टा की कि जो ध्यान योग है
तो ध्यान योग में बाबा जी का ये विचार है, ये मत है कि ध्यान योग में आदमी परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है और परमात्मा को विभिन्न रूपों में ढूंढने की जब कोशिश करता है, उनको एक तट नहीं मिलता है। वो ढूंढते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं। और लास्ट में जो हमने कहा ज्ञान योग बाबा जी ने ये कहा कि ज्ञान योग आपस की इंटरेक्शन के लिए, आपस के व्यवहार के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति ज्ञानी होता है। किसी का ज्ञान पॉजिटिव ज्ञान होता है, किसी का ज्ञान नेगेटिव ज्ञान होता है। कोई ज्ञान जो है वो कॉन्शियस ज्ञान है, चेतना से लदा हुआ ज्ञान है, जिससे वो अच्छे काम करता है, समाज आगे बढ़ता है, खुद भी आगे बढ़ता है, उनके परिवार भी आगे बढ़ते हैं और विजडम के साथ में वो काम करते हैं। और जिनका ज्ञान नकारात्मक ज्ञान है, वो जैसे एक साइंटिस्ट एटम बम बनाता है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक करता है, उन दोनों का जितना अंतर है वही एक नेगेटिव ज्ञान और पॉजिटिव ज्ञान में आपस में अंतर है। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, और बाबा जी का ये मत है कि परमात्मा देखते हैं हर जगह। जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर भी परमात्मा है, उनको भी वो प्रेरणा देते हैं, और जहाँ पर बुद्धि से अच्छा काम होता है उनको भी प्रेरणा देता है। और हमने बाबा जी से ये पूछा था, जो गलत काम पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, जैसे टेररिज्म सबसे बड़ा एक चैलेंज है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के सामने में, तो ये भी क्या परमात्मा करवाते हैं? तो बाबा जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो परमात्मा तो एक बुद्धि देता है, कार्य करना आपका काम है, उस हिसाब से आपको फल मिलते हैं।